हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था संडे का और तारीख थी 13 जुलाई। इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम के टाइम पे तो मेन वही होता है कि सबसे पहले तो बनती है चाय, क्योंकि उठते हैं फ्रेश वगैरह होते हैं तो चाय की ज़रूरत है। एक तो सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम चाय ज़रूरी है ही। तो उधर मैंने बनने के लिए रख दी है चाय, और मेरे और भव्य के लिए सिर्फ बना रही थी। जानवी ने मना कर दिया था क्योंकि उसने आइसक्रीम खा ली थी, तो मना कर रही थी कि मम्मी मुझे चाय नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ मैं भव्य और मेरे लिए ही बना रही हूँ। और ये दूध जो है ये भी पड़ा हुआ था तो इसको भी मेरे को उबालना था, तो वो भी कर रही थी। और इधर मैं भव्य को पता नहीं किसी बात पे शायद डांट रही थी, और वो पूरा दिन ना मेरी डांट ही खाते रहते। बहुत मस्ती उतनी ज़्यादा करते हैं ना, तो जब तक डांट नहीं खाए ना तब तक फिर मानता भी नहीं है। तो किसी बात पे मैं उसको शायद डांट भी रही थी इधर। और इधर जो है ये मैंने दूध भी निकाल लिया था, और उसको भी मैं गर्म कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो क्या है ना, गर्मी भी थोड़ी है, नहीं तो फट जाएगा। तो इसके लिए मैंने कहा साथ साथ जो है दूध भी उबाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस दूध उबलने के लिए रख दिया था, और एक तरफ मैंने चाय जो है वो भी मैंने बनने के लिए रख देगी। और इधर जो है चाय बन के हो गई थी तैयार, तो मैं निकाल दूँगी। और भव्य और मेरे लिए और जो भी नाश्ता वगैरह है वो तो मना कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको एक दो बिस्किट दे दिए। तो वो क्या, पार्ले जी तोश और खारी तो बिल्कुल खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी। वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ के काम होता है ना वो वो चीज़ खाना अच्छी नहीं लगता उसको। तोश खारी ये सब पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं जो है पार्ले जी बिस्किट मंगा देती हूँ, वही वो खाता है शौक़ से। तो उसको मैंने बिस्किट दे दिए थे। उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी, और बाद में फिर जो है वही टाइम हो गया था, करीबन 7:30 हो गए थे। तो मेरे को जो है शाम के दिया जो जलाना था वो मैंने कहा जला लेती हूँ। जानवी है अपनी है पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उसके मंडे से एग्ज़ाम थे। और भव्य तो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। जहाँ मैं जाऊँगी जो करूँगी वो वहीं घूमता रहेगा। और अभी तो पता नहीं क्यों उसको क्या शौक़ चढ़ा है, पूरे दिन बॉल लेके उससे ही खेलता रहता है। जो ऐसे कैच कैच खेलते रहते हैं ना, तो उसमें ही ऐसे पूरा दिन वो लगता रहता है। तो यहाँ पे बाहर में शायद दूध आ गया था दूसरा भी, तो वो दिखा, तो मैंने उसको बोली थी बेटा रख दे, मैं बाद में देखती हूँ। और इधर मैं जो है अपना दिए जो जलाने, दो एक तुलसी के लिए जलाती हूँ और एक इधर मंदिर में, और बाहर मम्मी की वहाँ पे भी अगरबत्ती कर देती हूँ, क्योंकि दिया जलाने का वो नहीं पता, तो स्टैंड लगाया हुआ है अगरबत्ती का, तो वही कर देती है डेली के डेली शाम को। तो यहाँ पे मैं उसके बाद इधर मैंने मंदिर में भी धूप जला ली थी और दिया भी। तो उसके बाद मैंने जो वही मेरा डेली का है, पहले मैंने आरती की, और उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ किया। और बाद में फिर मेरे को याद आया कि ये मैंने ना मंदिर साफ़ किया था, तो इसकी लाइट की भी मैंने वायर जो है वो उसमें लगा दी थी। पहले सेट नहीं हो पा रहा था, उसके बाद फिर मैंने सेट करके लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने पूजा जो थी मेरी हो गई थी, पहले आरती की, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद देखो मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने जो तुअर की दाल होती है ना, अड़द की, वो मैंने भिगो दी थी, और आलू भी मैंने बॉईल करने रख दिए थे। और इधर जो है ये इडली डोसे का जो बैटर है ना, हम मोस्ट ऑफ तैयार ही मंगाते हैं, बाज़ार में मिलता ही है। तो मैंने ये 2 पैकेट्स मंगा लिए थे, क्योंकि आज बच्चे बोलते हैं मम्मी डोसा खाना है। और मोस्ट ऑफ है ना हमारे घर में या तो डोसा बनता है या दाल बाटी बनती है, क्योंकि बच्चों को भी हमको भी ये ज़्यादा पसंद है। बाकी तो ये चीज़ें कम खाना पसंद करते हैं, तो मोस्ट ऑफ ये ज़्यादा खाते हैं। डोसा या तो बनवा लेते हैं, या उत्तपम, या फिर दाल बाटी जो होती है वो तो हफ्ते में यानी एक बार उनको बोलते कि थोड़ा मम्मी अच्छा बनाओ, क्योंकि रोज़ रोज़ भी भिंडी वगैरह ये सब आलू खा खा के भी बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए कभी कभी होता है कि नहीं, बच्चों को थोड़ा टेस्टी अच्छा भी खाना बना के दें। तो इसके लिए मैंने जो दाल है उसको 2-3 पानियों में धो के कुकर में डाल के नमक हल्दी डाल के मैंने इधर रख दी थी। और सच बताऊँ ना, मेरे दिमाग में से ढक्कन लगाना ही भूल गया था, मैंने ढक्कन ही नहीं लगाया। फिर बाद में मैंने इसको कुकर को ढक्कन लगाया। और जो ये आलू है इसको भी मैं छील रही थी, वो गर्म थे ना, तो इसकी वजह से मैंने कहा बाद में मैश करती हूँ। तब तक जो है इसको प्याज वगैरह जो काटने हैं वो मैं काट रही हूँ। प्याज को जो है ना वो लंबा लंबा स्लाइस में मैं काटती हूँ, तो क्योंकि जो ये आलू का मसाला बनाऊँगी उसमें भी लंबा ही अच्छा लगता है, और जो सांभर में भी प्याज का थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी तो वो भी प्याज लंबा ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने लंबे लंबे प्याज काट लिए थे। उसके बाद इधर जो है तेल हो गया था गरम, तो उसमें मैंने राई जीरा और कड़ी पत्ता जो होता है वो मैंने इसमें डाल दिया था।
और आप चाहो तो उड़द की जो चने की दाल होती है वो भी डाल सकते हो। मोस्ट ऑफ लोग डालते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में पसंद नहीं है। बच्चों को क्या है, मुँह में फिर दाल आती तो उनको फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए मैं सिर्फ राई जीरा और कड़ी पत्ते जो है उसका ही तड़का लगाती हूँ, सिंपल सा ही। तो यहाँ पे बस वो जब तक मैंने कहा गर्म हो तब तक ये जो टमाटर है इसको भी काट लूँगी, क्योंकि सांभर में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ दाल मैंने उबलने के लिए रखी थी। तो उसके लिए मैंने फिर इधर टमाटर भी जो है पतले पतले काट दिए थे, क्योंकि क्या है ना, चॉपर जो है मेरा टूट गया है। अभी दूसरा मंगाया है तो अभी आया नहीं है। तब तक क्या है, जब सब काम हाथ से ही करने पड़ते, तो मैंने ये टमाटर भी मैंने काट लिए थे। उसके बाद इधर जो है वो भी हो गया था गरम, यानी राई जीरा। तो वो जो आलू मैंने मैश करके रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल से इसमें बेसिक से जो होते हैं मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, ये मैंने डाल दिया था। और उसके बाद ये जो आलू है इसको अच्छी तरह करके, ज़्यादा बिल्कुल भी मैश भी नहीं करूँगी, नॉर्मल यानी हल्के हल्के हाथों से मैंने किया था। लेकिन आज ना आलू ज़्यादा ही गल गए थे थोड़े, तो थोड़े मैश ज़्यादा ही हो गए। तो इधर ये मसाला मेरा हो गया था बन के रेडी, यानी डोसे का। उसके बाद फिर मेरे को साथ साथ ही मैंने कहा दाल का जो है वो भी मसाला तैयार कर दीजिए, क्योंकि टमाटर को भी थोड़े गलेंगे और तब तक क्या जो सीटी है वो भी खुल जाएगी कुकर की। तो इसके लिए फिर मैंने उसके लिए भी तेल गरम कर लिया था। उसमें भी वही सेम प्रोसेस ही, राई जीरा डाल दिया था, कड़ी पत्ता। उसके बाद जो है ये प्याज डाल दूँगी। और प्याज को ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सांभर में फिर क्या है उसका थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है। इसके लिए नॉर्मल सा ही भाई उसको मैं डाल के तेल में, और उसके बाद तुरंत ही फिर मैं ये जो टमाटर कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए, क्योंकि ज़्यादा, यानी आप चाहो तो ऐसे कच्चे भी डाल, बहुत लोग तो ऐसे कच्चे भी डाल देते हैं प्याज, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा तड़का लगा के फिर ही डालती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और वही इसमें भी बेसिक से मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है सांभर मसाला जो होता है वो मैंने डाल दिया था। और इसको पहले क्या करूँगी, टमाटर जो है उसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगी। यहाँ पे देखो कलर कितना यानी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को ढक के ना 2 मिनट के लिए पका लिया था, ताकि क्या जो टमाटर है पूरे मैश हो जाए। तो और जानवी तो उसको खुशबू जैसे ही निकली ना, वो सांभर मसाला वगैरह डाला था, तो उसको तो रहा ही नहीं गया अंदर के पूछने की मम्मी कितनी देर। तो मैंने कहा बस बेटा हो गया, दे बना ही रही हूँ जल्दी से। तो अभी क्या सीटी खुली नहीं थी दाल की, तो मैंने कहा तब तक जो ये बैटर है ये निकाल के रख देती हूँ डोसे का, क्योंकि ये जब मार्केट से आता है ना पूरा इसमें बर्फ़ सी जमी होती है, क्योंकि वो लोग जो स्टोर करके रखते हैं ना, फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं ताकि क्या है ख़राब नहीं हो। तो इसकी वजह से पूरी बर्फ़ जमी हुई थी जब लेके आए थे जानवी के पापा। तो मैंने कहा अभी थोड़ा ठीक हो गया था, तो मैंने कहा इसको निकाल दूँ ना तो बिल्कुल यानी अच्छा जो है बन जाए। तो मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा जो पानी डालना था वो भी मैंने डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें ना नमक डाल दिया था, क्योंकि बाहर से नमक वगैरह कुछ भी डला हुआ आता नहीं है। तो इसमें मैंने फिर नमक भी डाल दिया था। और तब तक ये जो है दाल भी मेरी हो गई थी। तो इसको मैं पूरा ना मैश कर दूँगी, क्योंकि सांभर में पूरी मैश की हुई दाल ही अच्छी लगती है। तो मैं उसको अच्छी तरह करके पूरा मैश किया था। और इसमें क्या टमाटर वगैरह तो कुछ डाले नहीं थे, तो ये क्या फटाफट गल गई थी, पूरा मैश हो गई अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो पानी डालना था वो मैंने डाल दिया। और मैंने इसमें 2 जो है कोकम जो होते हैं खटास के लिए वो मैंने डाले थे। और उसके बाद जो है ये जो बैटर सॉरी बोल रही हूँ, ये तड़का जो मैंने तैयार किया था टमाटर प्याज वाला वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसको बस मिक्स करके थोड़ी देर उबाल लूँगी। और मेरी जो है ये सांभर बन गया था। तो मेरे को थोड़ा ना खटासपन कम लग रहा था, तो थोड़ा मैंने आधा जो जा पूरा नहीं, आधा ही नींबू मैंने इसमें निचोड़ा था, तो वो निचोड़ दिया था। उसके बाद ये मैं दिखा रही थी आपको जो ये नारियल की चटनी साथ में बनाते हैं ना, तो मैं घर पे कुछ नहीं बनाती हूँ नारियल वगैरह डाल के, क्योंकि ये जो है 10 पता नहीं 20 रुपए का पैकेट मिलता है बाज़ार से, पूरा बना बनाया मिलता है। इसमें सिर्फ क्या होता है जो दही होती है ना उसको अच्छी तरह से फेंट के थोड़ा दही को यानी पतला कर देते हैं। और उसके बाद जो ये पैकेट इसमें सब यानी नारियल सींग वगैरह सब पिसे हुए ही होते हैं, तो वो बस इसको मिक्स करना होता है दही में। तो ये मैंने मिक्स कर दिया था अच्छी तरह करके पूरा। और बिल्कुल टेस्ट है ना जैसे हम नारियल की चटनी का बनाते हैं वैसा ही आता है, क्योंकि वो बनी बनाई सूखी जो होती है ना वही मिलता है पैकेट, सिर्फ हमको दही डाल के। और ऊपर से फिर मैं तड़का तो आपकी मर्ज़ी है लगाओ कि नहीं लगाओ, लेकिन मैं क्या करती हूँ जो कड़ी लीव्स होते हैं ना वो
और थोड़ा सा मैं राई का इसमें तड़का लगा देती हूँ, तो क्या है और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। नहीं तो वैसे थोड़ा अजीब सा टेस्ट लगता है, लेकिन राई और इसका तड़का लगता है ना तो अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे बस ये भी मेरी बन के हो गई थी रेडी। और उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा किचन जो है फैल जाता है, सब इतना सारा एक साथ काम करते जाओ। तो मैंने कहा पहले सब जो ये कचरा एक साइड करके और एक्स्ट्रा के जो बर्तन वगैरह थे, क्योंकि किचन छोटा है ना, फिर स्पेस इतना रहता तो नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने पहले जो है किचन को जो है क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे बस मेरी दाल भी इधर जो है बन गई थी, और चटनी भी जो है इधर देखो मैंने बना ली थी, आपको मैं दिखा रही हूँ। सांभर भी बन गया, इधर ये नारियल की चटनी भी बना दी थी। और बस अभी फटाफट से बनाने लगूँगी डोसे, क्योंकि बच्चों को क्या है ना भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले उनको बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करने रख दिया था, और जो ये बैटर है ना इसमें थोड़ी सी मैंने बेकिंग सोडा मिलाई थी। ज़्यादा आपको लग रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही डाली थी, एक चुटकी बस डाली होगी, ज़्यादा नहीं डाली होगी, तो डाल दी थी इतनी। और उसके बाद बस जो जैसे डोसे बनाते जाते तवे पे पहले थोड़ा तेल और पानी छिड़क के फिर उसको पोंछ के, और जैसे बनाते हैं नॉर्मल यानी डोसे वैसे मैं इधर बना रही थी। लेकिन क्या हुआ ना, पहला पता नहीं क्यों जब भी मैं बनाती हूँ ना पहला तो ख़राब थोड़ा यानी चिपक जाता है, क्योंकि जो ये तवा है ना काफ़ी साल पुराना है, मेरी शादी के वक्त का है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ही लेके आई थी। तो काफ़ी साल हो गए हैं, 12 साल पुराना ये तवा है। तो पहला जो डोसा बनाती हूँ ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है, निकल तो जाता है ऐसे, लेकिन क्या पहला पहला जो है चिपक जाता है। फिर उसके बाद तो जो है जो दूसरे बनाती हूँ वो तो अच्छे ही बनते। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा लगी हुई थी उसको निकालने में, फिर निकल गया था बाद में। तो हाँ, यहाँ पे एक डोसा मेरा बन के हो गया था तैयार। उसके बाद मैंने कहा जब तक दूसरा बनेगा बनने की रखूँगी, और इधर मैंने बच्चों के लिए भी सांभर और ये सब निकाल लिया था, उनको दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उनको ना फिर इंतज़ार नहीं हो रहा था मम्मी बस कब दे हम खाएं। कुछ भी नई वैरायटी बनती है ना बच्चों को ऐसे ही होता है, वैसे चाहे भूख नहीं लगे, लेकिन जब कुछ बनाओ ना तो फिर उनको भूख जल्दी लग जाती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से उनको बना के देती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे दूसरा देखो मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल गया था, वो चिपका नहीं था। एक क्या नहीं, पहला पहला थोड़ा ऐसा होता है, फिर तो अच्छे बन जाते हैं सारे। तो यहाँ पे फिर मैं बना बना के बच्चों को मैं देती जाती। यहाँ पे दोनों बैठ गए हैं और दोनों ना टीवी देख रहे थे, शायद उनकी पढ़ाई वगैरह सब होमवर्क भव्य का भी हो गया था, जानवी की भी जो एग्ज़ाम की थी उसने भी अपनी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए थे, अपने भाई बहन अपना खाना खा रहे थे, और मैंने फिर उनको बना के देती जा रही थी। और उसके बाद फिर जानवी के पापा को भी टाइम था, तो डोसे तो क्या है गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, बना के तो रख नहीं सकती। तो मैंने कहा जब तक जो है एक्स्ट्रा का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है बीच का टाइम ये जो मिलता है ना मेरा, मैं इसमें ही मोस्ट ऑफ जो है कपड़े प्रेस करने होते हैं या लपेटने के होते हैं ना, वो ऐसे ही करती हूँ। पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद मुझे पता होता है जानवी के पापा 11 बजे से पहले तो आएंगे नहीं, तो टाइम होता है 1 घंटे का मेरे पास 10 से 11 बजे तक का। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, जो भी कपड़े लपेटने के होते हैं प्रेस करने के होते हैं वो जो भी वो मैं उसी टाइम करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी, क्योंकि अभी दोनों के स्कूल का टाइम सुबह सुबह में सेम हो गया है, 6:45 बजे दोनों की बसें आ जाती हैं। तो सुबह को इतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि उनके लंच बॉक्स भी रेडी करने होते हैं, फिर उनको भी रेडी करना होता है, तो सुबह को इतना टाइम मिलता नहीं कि कपड़े प्रेस करने बैठूं। तो इसकी वजह से मैं क्या रात को ही उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना वो मोस्ट ऑफ मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि क्या सुबह फिर मुझे दिक्कत नहीं हो। और उनके कपड़े वगैरह सब मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ, तो सुबह फिर ढूंढना भी नहीं पड़ा। नहीं तो फिर जानवी का भी सुबह मम्मी मम्मी चालू हो जाता है, इसके लिए उन दोनों की यूनिफॉर्म वगैरह मैं पहले ही शाम रात के टाइम ही निकाल के रख देती हूँ प्रेस करके अपना। तो यहाँ पे बस वही करी थी, दोनों की यूनिफॉर्म में प्रेस करी थी। फिर इतने सारे कपड़े हो गए थे, लेकिन आधे ही इसमें से हो पाए थे, जितने हो पाए थे मैंने कर दिए थे, बाकी फिर आगे थे इसके पापा, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा जितने हुए उतने भी फिर दूसरे दिन मैंने सुबह में जो थे कर लिए थे। और इधर उसके बाद भव्य भी कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी खेल रहा था, ऐसे ही यानी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। और मैं जो है अपना कपड़े प्रेस कर रही थी, उनको अभी आने में थोड़ा लेट था। तो ऐसे ही होता है ना, जो भी एक्स्ट्रा के काम होते हैं ऐसे ही होते हैं, नहीं तो फिर क्या पड़े रह जाते हैं। तो सब जो भी थे कपड़े वगैरह का काम मेरा हो गया था नॉर्मल, यानी थोड़े 2-3 कपड़े रह गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सुबह मैं कर लूँगी, क्योंकि जानवी के पापा आ गए थे, तो उनको फिर मैंने पहले डोसे वगैरह सब है खाना वाना दिया। उसके बाद मैं इधर
कर रही थी क्लीन। तो क्लीन तो मैंने मोस्ट ऑफ पहले थोड़ा सा तो कर ही दिया था, थोड़ा ही बाकी था। तो मैंने कहा अभी लास्ट में क्या है ना, मेरे को हैबिट है एक कपड़ा फिर वापस घुमा ही देती हूँ लास्ट में, जब मैं सोने से पहले। तो वही कर रही थी मैं इधर। और दूध भी मैंने गर्म करके इनका मीठा करके रख दिया था। तो जानवी तो मना कर रही थी, इसके पापा भी मना करते, क्योंकि हैवी खाना खा लेते ना, फिर दूध पीते नहीं पीते इनके मूड के हिसाब से होता है। लेकिन भव्य को क्या नींद नहीं आती, तो भव्य और उसके दादा के लिए मैंने इधर जो है दूध मीठा करके बना के रख दिया था। तो बस उनको दे दूँगी दूध। और आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।